नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। देखिए, आज हम जनता से ये जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है देश में जो इतनी बेरोजगारी फैल रही है उसे कौन सी पार्टी सुलझा पाएगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। देश की बेरोजगारी को कौन सुलझाएगा, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा ही सुलझाएगी। कांग्रेस ने कभी नहीं सुलझाया। आज से 70 साल से कांग्रेस राज कर रही, कभी सुलझा। लेकिन बीजेपी के शासन में बेरोजगारी बहुत कम हुई है और होगी भी आगे। देखो, बेरोजगारी तो किसी भी पार्टी ने सुलझा नहीं पाई आज दिन तक, और न कोई सुलझा पाएगा। ना तो कांग्रेस हटा पाएगी ना बीजेपी। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि कुछ नहीं है। अब तो हम लोग अगर 30,000 रुपये कमाने वाले यार रोड पे घूम रहे हैं। कंपनी में अगर 20,000 रुपये सैलरी है, दे रहे हैं 15,000 रुपये दे रही। गजब है तो करो, नहीं तो मत करो भाई। कोई 14,000 में भी करेगा नौकरी। देखो, हटाने वाला तो दोनों में से कोई नहीं है। ये तो लोगों को ही देखना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, तभी जाके थोड़ी बहुत कम होगी। आपको? अभी तो जैसे जो चल रहा है इक्वेशन, जो भी हमारी पॉलिटिक्स चल रही है देश की, मेरे को अभी तो बीजेपी ही ठीक लग रही है, क्योंकि अदर कोई स्ट्रांग पार्टी है नहीं। कांग्रेस का मतलब मेरे को लगता नहीं कि मतलब इतने कोई स्ट्रांग लीडर्स हैं उनके अंदर। तो अभी के लिए तो बीजेपी ही ठीक है। मे बी फ्यूचर में क्या पता कोई आता है अच्छी पार्टी, तो मे बी विल सी फ्यूचर में क्या होता है। अभी के लिए तो बीजेपी ही ठीक है। न बीजेपी न कांग्रेस, कोई तीसरा घटक आना चाहिए। कौन लगता है आपको, कौन आगे सुलझाएगा? केजरीवाल। अच्छा, ठीक है। आपको क्यों ऐसा लगता है केजरीवाल? क्यों ऐसा लगता है केजरीवाल सुलझा पाएगा? क्योंकि दिल्ली में कुछ ऐसे काम करे हैं उन्होंने, जैसे कि शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में। अभी की मैं यूपी सरकार की बात करूँ तो तत्काल में मतलब है कि शिक्षा पे न स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं है। देखिए, बीजेपी या कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे बेरोजगार ऐसा नहीं है कि कोई बेरोजगार है। सबके पास अपना अपना कार्य है। मोदी जी ने जो बोला, हर घर में आपको बता रहे हैं कि आप घर बैठ के भी अपना काम कर सकते हो। बहुत से ऐसी सुविधाएं आपको दिखा दी हैं। अगर आप बात करें कोविड के टाइम पे 2021 में आपने देखा होगा, लोगों ने घर में रह के अपना काम करा, लोगों ने घर में रह के अर्निंग करी है। अगर वो चीज़ लोगों को घर में रह के सिखा दी, आप घर में बैठ के छोटे छोटे व्यापार कर सकते हैं। आप जाके देखिए, सोशल मीडिया पे आप खुद देखिए, यूट्यूब पे भी जाके देखेंगे कि इंडिया में और बाहर के देशों में, और इनके जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उनके क्या हालात हैं और इंडिया के क्या हालात हैं, वो आपको खुद ही पता चल जाएगी। बेरोजगार कौन है, कौन सा देश बेरोजगार है और कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, वो आपको पता लग जाएगा यूट्यूब। मुझे नहीं कोई लीडर ही नहीं हटा पाएगा, मुझे तो लगता नहीं। अभी मतलब आई एम एग्री विद केजरीवाल। उसको लगता है कि हाँ वो जेन्युइन है और काम भी करता है। वो जो बोलता है, स्टेटमेंट देता है, वो पूरी कंप्लीट करता है। बट ये लोग उसमें नहीं है। जो काम करने के लिए आगे आते हैं उसको फंसाने के लिए आगे हो जाते हैं। जैसे केजरीवाल के पास अभी ईडी बैठा दिया, उसको वो बैठा दिया, ये बैठा दिया। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं उसके साथ हूँ, मेरा कुछ उससे रिलेटिव, मेरा कोई रिलेशन नहीं है उससे। बस है कि उसने किया है जो स्टेटमेंट वो उसने फॉलो किया। मतलब डेली को बोला है कि मुझको ये फ्री देना, तो दी है उसने। फिर भी सरकार चली है। ऐसा नहीं है, जब शीला दीक्षित थी तो उसने भी बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स बोले कि ये होगा, पर कुछ नहीं हुआ है। तो मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मेरे हिसाब से दोनों नहीं। वजह बताइए क्यों? क्योंकि यूपी में अभी देख लो, पिछले 5 साल में कम से कम 10 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें मैंने भी 5 दिए। यूपीएससी से लेके यूपी पुलिस का भी करंटली ले लो। 2021 में यूपीएसआई जो सबसे बड़ी भर्ती थी 9,541 की, उसका पेपर कम से कम 1 महीने तक चला है, जिसके हर पेपर क्वेश्चन आउट हुए हैं। अब राजस्थान में ले लो, कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 7 साल में कम से कम 10 पेपर लीक आउट हो चुके हैं वहाँ पर भी। और अभी भी 2021 की भर्ती के कल से परसों 30 बंदे पकड़े गए हैं। ट्रेनिंग पे जो कर रहे थे ना, वो बच्चे भी बाहर आए हैं, उनको पकड़ा गया है सोल्वर के तौर पर। तो अब ये देखो, कांग्रेस चलेगी या फिर बीजेपी चलेगी, इन दोनों में से कोई सी भी नहीं चलेगी मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ बात ना सिर्फ बेरोजगारी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है डेवलपमेंट की। एंड डेवलपमेंट के अलावा दोनों गवर्नमेंट बाकी सारी चीज़ों पे फोकस है, बट इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी, आई एम जस्ट कम्प्लीटली विद हिम। रोजगार खोल रही है बीजेपी, और कैसे हटेगी बेरोजगारी? धीरे धीरे ही तो हटेगी। अभी 10 साल ही तो हैं, अब आने वाले 10 साल और देखो, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी बेरोजगारी। मैम, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, तो आपको नौकरी कौन देगा? बताओ। आपके पास स्किल नहीं है और आप कह रहे हो मेरे को नौकरी दे दो, मेरे को वहाँ लगा दो। कह रहे हैं नौकरी नहीं है। तुमने पढ़ाई कितनी करी है? तुम 10वीं फेल हो के कह रहे हो मैं नौकरी नहीं दे रही गवर्नमेंट। पढ़ो लिखो, आईटी कंपनी में जॉब करो हमारी तरह। आईटी में मत करो, कहीं भी करो, पर स्किल्स तो होनी चाहिए, काबिलियत। मुझे लगता है बीजेपी के अलावा ये और कुछ कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस को आपने भी देखा कितने सालों से, लेकिन कुछ भी वो मुझे बेस से करता हुआ नज़र आया नहीं है। लेकिन जब से हमने देखा बीजेपी आई है, कुछ न कुछ हमें युवाओं में ये जोश देखने को मिला हुआ है कि क्या बीजेपी हमारी
जो यूथ है उसको कुछ चेंजेस कर पा रही है, बट उस पर कुछ ये बीजेपी यानी इनिशिएटिव जो प्रधानमंत्री ने ली है हमारी, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है हमारी टीम को। बेरोजगारी का तो पता नहीं, अगर ठीक है मैं बोल रहा है तो मेरे ठीक है बीजेपी अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए ठीक है मतलब देश आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आई थिंक बीजेपी इज गुड एज कम्पेयर विद कांग्रेस। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।